दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं 2018 में रिलीज हुई फिल्म हाउ टू बी रियली बैड की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें शैतान की बेटी लिलिथ द्वारा नरक के अंदर बाहर की जानकारी मिलती है। लोकप्रिय विश्वास के विपरीत नरक वास्तव में एक आधुनिक शहर है जिसमें कई कर्मचारी शैतान के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम इंसानों को बुरा बनने के लिए उकसाना है। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है, लेकिन शैतान इस साल ब्रिकेनबर्न में दुष्टता के 1.5% घट जाने से नाराज है। उसकी बेटी लिलिथ दुष्टता फैलाने के लिए एक फील्ड प्रतिनिधि बनना चाहती है, लेकिन चूंकि वह 18 साल से कम उम्र की है, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए वह इंटरनेट पर लोगों को धमकाती है। वह अपने पिता पर एक बोझ के समान है, क्योंकि वह लगातार पृथ्वी पर जाने की मांग कर रही है। एक रात लिलिथ शैतान के पास फिर से वही अनुरोध लेकर जाती है। उसकी लगातार शिकायतों से तंग आकर शैतान उसे एक प्रस्ताव देता है। उसे 1 सप्ताह के लिए पृथ्वी पर भेजा जाएगा ताकि वह एक व्यक्ति को बुरा बना सके। यदि वह सफल होती है तो उसे दूसरी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अगर वह असफल होती है तो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लिलिथ को लगता है कि अपने ही बेटी के साथ ऐसा करना कठोर है, लेकिन उसका पिता शैतान है, इसलिए वह उस पर शक नहीं करती। वह इस चुनौती को स्वीकार करती है और सौदे को मंजूर कर लेती है। अगले ही दिन वे पृथ्वी पर आते हैं और अपने गंतव्य की ओर ड्राइव करते हैं। लिलिथ को उसके लक्ष्य के बारे में बताया जाता है। ग्रेटा बर्नस्टीन वह एक दयालु अंतर्मुखी लड़की है जो अपने माता पिता और 2 छोटी बहनों के साथ रहती है, जो ग्रह पर सबसे दयालु लोग प्रतीत होते हैं। ग्रेटा को होमवर्क करना और मजे के लिए कभी कभी गाना पसंद है। उसके अंदर एक भी बुरी हड्डी नहीं है, इसलिए लिलिथ के लिए यह काम और भी कठिन होगा। जाने से पहले शैतान उससे इंसानों के साथ किसी भी शारीरिक संपर्क से बचने के लिए कहता है। वह उसे एक काला गोला भी देता है जो भावुक होने पर रंग बदल देगा। लिलिथ अगले सप्ताह के लिए बर्नस्टीन परिवार के साथ रहने के लिए तैयार है। नाश्ते के बाद परिवार एक दूसरे की मदद से मेज साफ करता है, जिससे लिलिथ को उनकी अच्छाई पर उबकाई आती है। वह जानबूझकर प्लेटें गिरा देती है और इसका दोष ग्रेटा पर मढ़ देती है। उसे लगता है कि उसे इसका कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन ग्रेटा माफी मांगती है और दोष अपने ऊपर ले लेती है। वह इतनी मीठी है कि अपने लिए खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए लिलिथ को उसे बुरा बनाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। रात में लिलिथ ग्रेटा के दोस्तों और जीवन शैली के बारे में पूछताछ करती है और पता चलता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसे स्कूल में एक पढ़ाकू माना जाता है। ग्रेटा के बारे में और अधिक जानने के प्रयास में वह उसके कमरे में जाती है और उसकी अलमारी में एक लड़के की कई तस्वीरें पाती है। अपनी खोज से संतुष्ट होकर लिलिथ चतुराई से योजना बनाती है कि उस लड़के का उपयोग करके ग्रेटा को बुरा बनाया जाए। अगले दिन वे स्कूल जाते हैं। स्कूल बस में प्रिंसिपल का बेटा एडी ग्रेटा को चिढ़ाता है और उसके बालों में च्यूइंग गम चिपका देता है, लेकिन जब वह लिलिथ का अपमान करने की कोशिश करता है तो वह उसके बाल जलाकर उसे सबक सिखाती है। उसे उम्मीद होती है कि ग्रेटा को उसके बुली को सजा मिलने पर अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बजाय वह कहती है कि उसे लिलिथ के लिए डर लगा। ग्रेटा की अच्छाई लिलिथ को चिढ़ाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे सके, उनका ध्यान एक लड़के सैमुअल की ओर जाता है। वह स्कूल की छत पर खड़ा होता है और कूदने की धमकी देता है। वह नीचे उतरता है जब प्रिंसिपल अग्निशामकों को बुलाने का नाटक करता है। ग्रेटा कहती है कि सैमुअल अक्सर ऐसा अजीब व्यवहार करता है। उस दिन लड़कियों की गणित की परीक्षा होती है। लिलिथ अपने आईपैड के माध्यम से चीटिंग करती है और ग्रेटा को भी ऐसा करने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेटा चीटिंग नहीं करती क्योंकि उसे पहले से ही सभी उत्तर पता होते हैं। ब्रेक टाइम के दौरान मेलोडी और डारिया नाम की 2 लोकप्रिय लड़कियां ग्रेटा के कपड़ों पर तंज कसती हैं। जब पूछा गया तो वह कहती है कि उसे मजाक उड़ाए जाने की आदत हो गई है, इसलिए अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिलिथ उस लड़के को देखती है जिस पर ग्रेटा का क्रश है। ग्रेटा शर्मा जाती है और कहती है कि उस लड़के का नाम कार्लो है और वह एक प्लेबॉय है। वह केवल लोकप्रिय लड़कियों से बात करता है और उसने कभी ग्रेटा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। यह देखते हुए कि ग्रेटा वास्तव में उसे पसंद करती है, लिलिथ को एक आइडिया आता है। जब ग्रेटा व्यस्त होती है तो वह कार्लो को उसे 3 दिन के लिए डेट करने और फिर ब्रेकअप करने के लिए पैसे देती है। उसे विश्वास होता है कि ब्रेकअप ग्रेटा को गुस्सा दिला देगा। कार्लो से बात करने के बाद उसकी नजर क्लास के जोकर सैमुअल पर पड़ती है, जो मुस्कुराते हुए उससे दूर चला जाता है। वह उसका पीछा करते हुए एक गली में जाती है और दोनों एक साथ सिगरेट पीते हैं। स्कूल में वापस कार्लो ग्रेटा से अगले दिन म्यूजिक रिहर्सल में आने के लिए कहता है। लिलिथ और सैमुअल के पास एडी और उसके गिरोह के लोग आते हैं, जो सैमुअल से उनकी घड़ी चुराने के लिए नाराज होते हैं। सैमुअल उन लोगों से बचने के लिए छत पर चढ़ जाता है। जब वे लिलिथ को छूने की कोशिश करते हैं तो वह उनसे लड़ती है और उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। सैमुअल प्रभावित होकर उसे एक चर्च की छत पर ले जाता है ताकि वे समुद्र का नजारा देख सकें। जैसे ही वह दृश्य का आनंद लेती है, सैमुअल उसे चूम लेता है। अचानक हुई इस हरकत से चौंककर वह उसे धक्का देती है और घर वापस भाग जाती है। पहली बार लिलिथ परेशान होती है और नहीं जानती कि वह क्या महसूस कर रही है। ग्रेटा उससे पूछती है कि क्या वह प्यार में है, लेकिन वह इस विचार पर हंसती है, यह जानते हुए कि शैतान प्यार में नहीं पड़ सकते। हालांकि जब वह काले गोले को देखती है तो वह रंग बदलने लगता है। उसे अपने पिता का फोन आता है और पता चलता है कि शैतान वास्तव में प्यार में पड़ सकते हैं। ऐसे शैतानों को बेकार माना जाता है और काम से हटा दिया जाता है। वह जल्दी से कॉल काट देती है और अब से ज्यादा सावधान रहने का फैसला करती है। जब परिवार रात के खाने के बाद आराम कर रहा होता है तो वह ग्रेटा के कार्लोस के साथ डेट का जिक्र करती
करती है। उसके माता पिता अपनी बेटी के बड़े होने पर खुश होते हैं, जिससे ग्रेटा असहज हो जाती है। अगले दिन लिलिथ उसे कार्लोस को प्रभावित करने के लिए मेकओवर देती है, लेकिन ग्रेटा की माँ सिबिल नहीं चाहती कि वह भड़काऊ कपड़े पहने। जब लिलिथ कहती है कि वह जो चाहे पहन सकती है, तो सिबिल उसे वे बुने हुए कपड़े पहनने को कहती है, जिनके कारण ग्रेटा को हमेशा तंग किया जाता है। स्कूल में मेलोडी और डारिया उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नाम देते हैं, चूँकि वे अपने कपड़े नहीं बदल सकती। लिलिथ एक और तरीका सोचती है जिससे वे बदमाशों से भी कूल दिखें। वह एक अफवाह फैलाती है कि सिबिल के बुने हुए कपड़े नया ट्रेंड है। वह ग्रेटा की उस पोशाक में आकर्षक तस्वीरें भी खींचती है और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करती है। इसके बाद वह एक फर्जी वेबसाइट बनाती है जिसमें सभी सुपर मॉडल्स बुनी हुई पोशाकें पहने होते हैं और इसे बदमाशों को दिखाती है। ट्रेंड में बने रहने के लिए लड़कियां ग्रेटा की पोशाक की तारीफ करती हैं और उससे उनके लिए भी एक बनवाने की विनती करती हैं। लोकप्रिय लड़कियों के साथ आखिरकार घुल मिल जाने पर ग्रेटा बहुत खुश होती है। इस बीच सैमुअल लिलिथ को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि वह व्यस्त है। हालांकि जब वह कहता है कि वह उसे समुद्र तट पर ले जाएगा, तो वह मना नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा से उसका सपना समुद्र को करीब से देखने का रहा है। इसलिए जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वह बहुत खुश होती है। दोनों इधर उधर दौड़ते हैं और अपने समय का आनंद लेते हैं। अपने जीवन में पहली बार लिलिथ वास्तव में खुश और शांतिपूर्ण होती है। स्कूल में वापस ग्रेटा कार्लोस के बैंड अभ्यास में जाती है और मेलोडी और डारिया से मिलती है। वे स्कूल द्वारा आयोजित किए जा रहे आगामी कार्यक्रम के लिए एक गाने का अभ्यास कर रहे हैं। ग्रेटा नोटिस करती है कि लड़कियों का सुर मेल नहीं खा रहा है, इसलिए वह घबराते हुए सुझाव देती है कि वे थोड़ा नीचे गाएं। कार्लोस उससे कहता है कि वह बैंड में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे संगीत के बारे में बहुत कुछ पता है। लड़कियां उसके साथ गाने के लिए खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे स्वागत करती हैं। वे एक बेहतरीन टीम बनाते हैं और मधुरता से गाते हैं। हालांकि उनके अभ्यास को एक शिक्षक द्वारा रोक दिया जाता है, जो कहता है कि उनका प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मेलोडी और डारिया ने इंटरनेट पर एक उत्तेजक म्यूजिक वीडियो पोस्ट किया था। इस बीच सैमुअल और लिलिथ समुद्र तट पर लेटे हुए अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे अपने पिता का मैसेज मिलता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। पल का आनंद लेने की कोशिश करती है। आखिरकार दोनों चूमते हैं और बाद में फिल्म देखने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे आइसक्रीम लेने के लिए रुकते हैं जब लिलिथ को अपने पिता के कई मैसेज दिखते हैं। वह वापस मैसेज करती है कि वह ठीक है और थोड़ा व्यस्त है। इसके बाद वह अपने आसपास कई जोड़ों को देखती है और महसूस करती है कि वह अपनी योजना से भटक रही है। सैमुअल 2 आइसक्रीम कोन के साथ लौटता है, लेकिन वह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए भाग जाती है। कार्लोस और ग्रेटा स्कूल से घर जा रहे होते हैं जब वह उससे पूछता है कि क्या वह बैंड की स्थायी सदस्य बन सकती है। ग्रेटा इस विचार को लेकर संदेह में है, क्योंकि मेलोडी और डारिया उसे पसंद नहीं करती। सैमुअल उसके गाने की तारीफ करता है और कहता है कि वह उसे बैंड में रखना पसंद करेगा। वे एक दूसरे के करीब आते हैं कि तभी ग्रेटा के पिता अपनी वैन रोकते हैं। शर्मिंदा ग्रेटा वाहन में बैठ जाती है और घर वापस चली जाती है। वह अपमान के बारे में सोचकर रोती है और लिलिथ उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। शैतान की बेटी महसूस करती है कि वह पहली बार ग्रेटा के लिए बुरा महसूस कर रही है। काले गोले को देखकर वह देखती है कि इसका रंग बदल गया है, जिसका मतलब है कि वह भावुक हो रही है। ग्रेटा उससे पूछती है कि यह गोला किस काम आता है, लेकिन वह दावा करती है कि यह एक थर्मामीटर है। बाद में बागवानी करते समय लिलिथ ग्रेटा को बताती है कि उसके पिता उसे 2 दिनों में ले जाएंगे, क्योंकि वह एक मिशन में असफल हो गई है। वह यह भी बताती है कि उसे बुरा बनना चाहिए, लेकिन अपनी सच्ची पहचान का खुलासा नहीं करती। ग्रेटा नहीं समझ पाती कि उसके पिता उसे बुरा क्यों बनाना चाहते हैं, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि वह 2 दिनों में काम पूरा कर सकती है। स्कूल में मेलोडी और डारिया ग्रेटा को अपनी टीम में शामिल कर लेती हैं जब वह उन्हें अपनी माँ के बुने हुए कपड़े देती है। कार्लोस भी ग्रेटा के प्रति दोस्ताना व्यवहार करता है और ऐसा लगता है कि वह सचमुच उससे प्यार करने लगा है। वह उसे चूमने वाला होता है, लेकिन लिलिथ उसे रोक देती है। वह उसे अलग ले जाती है और सौदा रद्द कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि ग्रेटा को दुख हो। हालांकि कार्लोस दावा करता है कि उसे सच में ग्रेटा पसंद आने लगी है। वह ग्रेटा को लिलिथ के साथ किए गए सौदे के बारे में बताता है और माफी मांगता है। यह जानकर ग्रेटा को ठेस पहुंचती है कि लिलिथ उसे ब्रेकअप करने के लिए पैसे दे रही थी। लिलिथ माफी मांगती है और दावा करती है कि उसे कुछ बुरा करना था, लेकिन ग्रेटा बिना कुछ कहे चली जाती है। सैमुअल तब लिलिथ को समुद्र तट पर तुरंत आने के लिए बुलाता है। उसने स्कूल छोड़कर बर्लिन जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे मिलने के बाद वह शहर में रहना चाहता है। जब लिलिथ को एहसास होता है कि वह उससे प्यार कर बैठा है, तो वह डर जाती है। वह उससे कहती है कि उससे मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बुरी घटना थी और चली जाती है। वह स्पष्ट रूप से उससे प्यार करती है, लेकिन नहीं चाहती कि उसके पिता उसे कमजोर समझें। इसके बाद वह स्कूल बस में बैठती है और ग्रेटा को बताती है कि क्या हुआ। उसे रोता देख ग्रेटा उसे माफ कर देती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। लिलिथ उसे काले गोले की सच्चाई भी बताती है और कहती है कि उसने परीक्षण में असफल हो गई है। दोनों पहली बार गले लगते हैं और ग्रेटा इसे अपना मिशन बना लेती है कि वह लिलिथ के पिता को उसे ले जाने से रोकेगी। अगले दिन स्कूल कार्यक्रम का दिन होता है। शैतान यह देखने आया है कि क्या उसकी बेटी ने मिशन पूरा कर लिया है। ग्रेटा, कार्लोस, मेलोडी और डारिया ने प्रिंसिपल को उनके खेलने की अनुमति न देने के लिए मजाक करने की योजना बनाई है। प्रिंसिपल अपने हाल के अफ्रीका दौरे के बारे में बात करके कार्यक्रम की शुरुआत करता है। जैसे ही वह बोलता है, कार्लोस उसकी खुले में पेशाब करते हुए तस्वीर
तस्वीरें दिखाता है। प्रिंसिपल शर्मिंदा होकर मंच से उतरता है और अगली प्रस्तुति करने वालों को शो जारी रखने के लिए कहता है। एडी और उसका बैंड वायलिन बजाना शुरू करते हैं, लेकिन मेलोडी और डारिया ने उनके कपड़ों में पॉप रॉक्स मिला दिए थे, जिससे उन्हें बीच में ही भागना पड़ता है। जब शो खराब हो जाता है तो कार्लोस का बैंड ग्रेटा की मदद के लिए आता है और मेलोडी और डारिया एक आकर्षक गाना गाते हैं, जिससे भीड़ पागल हो जाती है। गाने के बाद ग्रेटा लिलित को उसके द्वारा किए गए सभी कामों के लिए धन्यवाद देती है। शैतान लिलित को बाहर लाता है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। उसे लगता है कि उसने ग्रेटा से प्रिंसिपल और बैंड के साथ मजाक करवाया है। उसका काला गोला भी अपना रंग बदलकर फिर से काला हो गया है। शैतान उसे शहर में रुककर इसे बुरा बनाने की अनुमति देता है। उसके जाने के बाद ग्रेटा लिलित से मिलती है और बताती है कि यह सब उसकी योजना थी ताकि वह शहर में रह सके। उसने काले गोले को नेल पॉलिश से रंगा था ताकि उसके पिता को संदेह न हो। कुछ क्षण बाद लिलित सैमुअल से मिलने जाती है और उसे बर्लिन जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से रोकती है। वह अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों आखिरकार चुमते हैं। वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी मदद के लिए लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म को एक्सप्लेन करें तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।